असलकुम। वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर अपलोड किया था लेक्चर नंबर 3 का, उसमें वीडियो वॉइस और जो राइटिंग थी उसकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं मैच हो रही थी। सो स्टूडेंट्स की तरफ से आया था ये सजेशन कि दोबारा से अपलोड कर दी जाए, तो ये लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड से, जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज़ किया जा रहा होगा, जिसमें कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो जाता है। मॉडुलस के क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अलजबरा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन है, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर z1 विच इज़ a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 विच इज़ a2 प्लस आयोटा b2। सो जब आपने इनको एडिशन करनी है, रिमेंबर हम रियल पार्ट a1 फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का, इमेजनरी रियल पार्ट सेकंड कम्प्लेक्स नंबर a2, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। जो इमेजनरी पार्ट्स होते हैं ना, ये आपस में ऐड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजनरी पार्ट है आयोटा b2, आयोटा b1। सो इसका इमेजनरी पार्ट है b1, तो सेकंड वाले का इमेजनरी पार्ट है b2। ये दोनों आपस में ऐड होंगे। सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर द सब्ट्रैक्शन। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। सो a1 में से a2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा अगर z1 में से z2 सब्ट्रैक्ट करें, और b1 में से b2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है? विच इज़ द नॉर्मल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजबरा। जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होती है अलजबरा की, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजबरा से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 से, तो z1 के तमाम एलिमेंट्स z2 के तमाम एलिमेंट्स के साथ, सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये a जो है ये जाके मल्टीप्लाई होगा इस c के साथ भी, और आयोटा डी इमेजनरी पार्ट के साथ भी। सिमिलरली आयोटा बी जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा बी जो है वो आयोटा डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब डिवीजन की बात की जाती है तो कम्प्लेक्स नंबर में ऐसे डिवीजन होल्ड नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है? उसके पास बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। नंबर वन, एक हमारे पास डिवीजन में समेशन ऑफ टर्म्स, एडिशन ऑफ टर्म्स होती है। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ मालूम है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ऑर्डर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, जिसके मुताबिक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते अगर दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए तो उनमें से किसका कौन से ग्रेटर कम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा स्मॉलर नंबर है। जस्ट लाइक रियल नंबर, जैसा कि रियल नंबर्स में हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको रियल नंबर्स में मालूम है कि 2 की वैल्यू 6 से स्मॉलर है, या 5 से स्मॉलर है, या 4 से स्मॉलर है। एक रियल लाइन है जिसमें वैल्यूज़ को हम लोग ग्रेटर और लेस की ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर ये चीज़ फॉलो नहीं करते, इनके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इनमें ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती। दैट्स वाई ये डिवीजन का प्रोसेस भी नहीं होता। तो जब कभी भी हम लोगों के पास फ्रैक्शन में या डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ होगा कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने क्या करना है? हमने उस कम्प्लेक्स नंबर को उस कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए प्लस बी आयोटा, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। अब वो लिखने की टेक्निक क्या होगी कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। और उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? रैशनलाइजेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स लाजमी प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई डिफ़िकल्टी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो लाजमी डिस्कस करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करेंगे ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें, उनके नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस किसको कहते हैं? कि मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है ए आयोटा फॉर्म में, ए प्लस बी आयोटा, या हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में लिखा हुआ है ए कॉमा बी की फॉर्म में, ए कॉमा बी की फॉर्म में। देन द एब्सोल्यूट वैल्यू और द मॉडुलस इज डिनोटेड बाय जेड मॉड, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं जेड मॉड में, एंड इज डिफाइंड एज अंडर रूट रियल पार्ट का स्केयर प्लस द इमेजनरी पार्ट का स्केयर। अच्छा, ज्योमेट्रिकली क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है मॉड ऑफ जेड? बेसिकली मॉड ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ए प्लस बी आयोटा, अगर ऑर्डर पेयर नोटेशन में लिखेंगे ए कॉमा बी, ए कम्प्लेक्स नंबर गिवन है,
तो बेसिकली क्या करता है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का आपके पास जो डिस्टेंस है वो किससे आ रहा होता है, मॉड ऑफ जेड से आ रहा होता है, जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल कैसे, देखिए हमारे पास अगर इधर से आप यूँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, आप देखेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस कवर हुआ हुआ जो रियल एक्सिस पे दैट इज ए, और जो वाई एक्सिस पे इमेजनरी एक्सिस पे डिस्टेंस कवर हुआ हुआ दैट इज बी। सो ओवरऑल आप इस पे जिस टाइम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपने देखा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है मॉडुलस, ठीक है। सो आपके पास बेस मतलब ए, परपेंडिकुलर मतलब बी की वैल्यूज अगर गिवन है, देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जो बेसिकली क्या कर रहा है, हाइपोटेन्यूज की इक्वल होगा जो ओरिजिन से लेके इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो कॉन्जुगेट एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा या ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में, सो कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन इन्वर्ट कर देगा, ऑपोजिट कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली डिनोट करते हैं जेड बार से, ठीक है, जेड बार से आप डिनोट करते हैं। एंड रियल इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, अगर नेगेटिव है तो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकली इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो कॉन्जुगेट होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी आयोटा, तो उसका बेसिकली क्या होगा, मिरर इमेज जो है ना अबाउट एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जैसे ए प्लस बी आयोटा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा में। अगर सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वो किधर चला जाएगा, थर्ड में, एंड वाइस वर्सा, और इसके ऑपोजिट भी, थर्ड वाला सेकंड में आएगा एंड फोर्थ वाला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास पंजाब टेक्स्ट केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन गिवन है एट द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन के जो क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें कहा जाता है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं एक फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर को नेम दे देते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा, एंड द सेकंड वन मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगा, ठीक है। तो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 2 आयोटा इज 6 आयोटा, एंड देन z2 विच इज़ -2 टाइम्स 1 माइनस 3 आयोटा, एंड -2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई -3 आयोटा विच इज इक्वल टू 6 आयोटा। दिस इज z2। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, नाउ वी नीड टू ऐड, नाउ एडिंग। ओके, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ओके, नाउ एडिंग, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2, ऑन द राइट हैंड साइड वी विल राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर देयर वैल्यूज, z1 की वैल्यू 3 प्लस 6 आयोटा, जबकि z2 की वैल्यू -2 प्लस 6 आयोटा, हमने ये वैल्यूज लिख ली। सो रिमेंबर हमने क्या सीखा, रियल पार्ट्स रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ। सो 3 - 2 दिस इज इक्वल्स टू 1, एंड प्लस 6 आयोटा दिस इज 12 आयोटा। सो z1 प्लस z2 ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 12 आयोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें कहता है ऐड द कॉम्प्लेक्स नंबर, नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन। सो अगेन हम स्टार्ट यूँ ही करते हैं, हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 के इक्वल विच इज़ √2, 1, एंड सेकेंड वाले को हम लोग नेम दे देते हैं z2 का विच इज़ 1, √2। ओके, नाउ एडिंग z1 and z2. So z1 plus z2 this is equals to z1 की वैल्यू है √2, 1 प्लस 1, √2। जब हम एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस √2, इमेजनरी पार्ट के साथ से ऐड होगा अगेन 1 प्लस √2। सो ये हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2। सो एडिशन में हमने सीखा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाता है, और अगर सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो तब भी ऐसे ही है। सो एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। लेट द फर्स्ट वन इज z1 विच इज इक्वल्स टू a, 0, एंड अगेन ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में गिवन है, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z2 से डिनोट कर लेते हैं विच इज़ 2, -b। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब हमने क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नो सब्ट्रैक्टिंग। सो z1 माइनस z2, z1 में से z2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, a, 0, -2, -b। ओके,
सो ए में से 2 रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, a माइनस 2 कॉमा 0 माइनस माइनस बी, सो a माइनस 2 एंड 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस बी आ जाएगा, सो z1 माइनस z2, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वी आर गिवन विद 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 8 आयोटा प्लस 11 या 11 प्लस 8 आयोटा, आप यूँ लिख सकते हैं, एंड द सेकंड वन इज माइनस 7 प्लस 15 आयोटा, एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई देम। ओके, सो अगेन स्टार्टिंग बाय फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग देम द नेम्स, just like let z1 this is equals to 11 plus 8 iota, मैंने 8 iota plus 11 को लिखा 11 plus 8 iota in the standard form of complex numbers। जबकि z2 की बात करते हैं, so this is minus 7 plus 5 iota। all right, now multiplying them now multiplying, okay, so z1 multiplies z2, this is equals to 11 plus 8 iota is to be multiplied with minus 7 plus 5 iota। okay, so remember जब मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, सो रियल पार्ट जो हमारे पास 11 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का, ये जाके मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले के रियल पार्ट माइनस 7 से भी और 5 आयोटा के साथ भी, ठीक है। सो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजबरा को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो 11 मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 से, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 77, एंड 11 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 55 आयोटा। आफ्टर दैट जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका हमारे पास इमेजनरी पार्ट है 8 आयोटा, ये 8 आयोटा माइनस 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, यही 8 आयोटा 5 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 8 आयोटा व्हेन मल्टीप्लाइड विद माइनस 7, सो दिस इज माइनस 56 आयोटा, एंड 8 आयोटा जब 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 एंड आयोटा का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे 55 आयोटा एंड माइनस 56 आयोटा, दीज आर टू इमेजनरी पार्ट्स। ये दो पार्ट्स ऐसे हैं, दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें इमेजनरी पार्ट आयोटा आ रहा है, सो ये इमेजनरी पार्ट्स हैं, इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी माइनस 77 एज इट इज़ रहेगा, एंड प्लस 55 आयोटा माइनस 56, सो दे आर गोइंग टू बी माइनस 1 आयोटा, सो माइनस आयोटा आई कैन राइट, एंड 40 आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ माइनस 1 की इक्वल है, सो 40 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 40। सो ये माइनस 77 एंड माइनस 40 दीज आर टू रियल पार्ट्स, सो ये आपस में ऐड होंगे, सो माइनस 117 एंड देन माइनस आयोटा। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, z1 मल्टीप्लाई z2, इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज द आंसर, z1 मल्टीप्लाई z2। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, जिसमें हमारे पास डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। हमें कहते हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस कम्प्लेक्स नंबर को। स्टैंडर्ड फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, a प्लस बी आयोटा, रियल प्लस इमेजनरी पार्ट। सो हमारे पास फ्रैक्शनल जो कम्प्लेक्स नंबर या रैशनल फॉर्म में गिवन है दैट इज 4 प्लस आयोटा डिवाइडिंग बाय 3 प्लस 5 आयोटा। ऑल राइट, सो डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा। सो हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी आयोटा अपीयर होगा डिनोमिनेटर में वी विल रैशनलाइज, और रैशनलाइजेशन से क्या मुराद है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करेंगे, रैशनलाइजिंग। सो रैशनलाइज करते हैं, सो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा डिवाइडिंग बाय 3 प्लस 5 आयोटा and is to be multiplied with 3 minus 5 iota and dividing by 3 minus 5 iota। हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा और डिवाइड भी। एंड अगेन अब हमारे पास न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा, 4 is to multiplied with 3 as well as with minus 5 iota, so they are going to be, this is going to be 4 3 times 12 minus 20 iota। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड नंबर पे हमारे पास आयोटा आ रहा है, आयोटा इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड विथ माइनस 5 आयोटा बोथ। ओके, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी आयोटा मल्टीप्लाई 3, दिस इज 3 आयोटा, एंड आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 5 आयोटा इज माइनस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय। अच्छा, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे हमेशा ना, जब कभी भी आप रैशनलाइज कर रहे हैं, रिमेंबर हमेशा इसके डिनोमिनेटर में ना आपके पास ऐसी फॉर्म बनती हुई नजर आएगी, जैसे गौर करें 3 प्लस 5 आयोटा एंड देन 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, मतलब कहने का आपके पास a प्लस बी टाइम्स
ए माइनस बी, हमेशा ये फॉर्म बनेगी एंड वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी सी। सो हमेशा ऐसे ही बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ ए से मुराद फर्स्ट टर्म है विच इज 3 एंड डिनोमिनेटर हमारे बन जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस बी से मुराद हमारे पास सेकंड टर्म है विच इज 5 आयोटा, सो 5 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। सो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सो न्यूमिनेटर में आप जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा, सो ये दोनों हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। इमेजनरी पार्ट माइनस 17 आयोटा दे आर गोइंग टू बी एंड आयोटा स्क्वायर -1 है, सो दिस इज इक्वल्स टू +5 एंड डिनोमिनेटर में देखें 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। सो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे एंड 9 + 25 इज 34। न्यूमिनेटर में आप देखेंगे 12 एंड 5 दीज आर टू अगेन द रियल पार्ट्स, ये आपस में फर्दर सॉल्व होंगे एंड 12 + 5 17 माइनस 17 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 34। So now we get 17 dividing by 34 minus 17 dividing by 34 iota. Now cancelling these, हम similar terms को cancel करते हैं। 17 and 34 they have 2 in common, 17 and 34 they have 2 in common. So now we get हमारे पास result क्या आ गया, 1/2 minus 1/2 iota. This is which is in standard form of complex. So student, that's all of this lecture. प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगी वो आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दी जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।